मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, कल हमने स्टार्ट किया था मनी के बारे में। मनी के बारे में मैंने बताया था कि मनी का यूज़ किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए। और ये मतलब पहले क्या था कि बार्टर सिस्टम था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी क्योंकि उसमें जो भी एक्सचेंज करना होता था गुड्स के बदले में गुड्स कर रहे थे एक्सचेंज। बट जब मनी आ गई तो मतलब ईज़िली पॉसिबल हो गया किसी भी चीज़ को परचेज़ करना, अपनी मर्ज़ी से परचेज़ करना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ता था। और हमने मनी को यूज़ करना शुरू कर दिया एज अ स्टोर ऑफ वैल्यूज़। एंड उस मनी से हमने डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को लेना स्टार्ट कर दिया। और किसी भी चीज़ की वैल्यू को हमने किस टर्म में एक्सप्रेस कर पाते थे ईज़िली, मनी की फॉर्म में। तो इसके साथ ही हमने नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग किए थे, डेफिनेशन की थी। नैरो में क्या क्या इंक्लूडेड था? नोट पेपर के नोट, मतलब नोट पैसे जो थे, नोट थे, कॉइन्स थे, डिमांड डिपॉजिट थी। और ब्रॉड डेफिनेशन में था बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट हम पोस्ट ऑफिस में करवा रहे हैं, कुछ भी पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में। इसके अलावा हमने मनी वैल्यू ऑफ मनी पढ़ी थी। मनी वैल्यू ऑफ मनी में था मनी पेपर के नोट आ जाते हैं, 100 का नोट है, 200 का, 500 का नोट है। मनी वैल्यू ऑफ मनी को एक्सप्रेस करता है कि मनी की कितनी वैल्यू है, जो उस पर लिखा होगा वो उसी के टर्म में ही एक्सप्रेस किया जा रहा था। कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी में गोल्ड, सिल्वर के कॉइन ये सब आ रहे थे। और इसके साथ ही हमने इसके फंक्शंस किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस किए थे। कंटीजेंट्स आज हमने अदर फंक्शंस करने हैं। उसमें है बेसिस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशंस present in almost all the countries of the world, invest of credit like checks, draft and bills of the exchange है। आजकल प्रेजेंट टाइम में जो भी लोग लोग हैं हमारे देश के, ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो अपने पैसे को ज़्यादातर चेक्स या ड्राफ्ट बना के, आजकल जो बिजनेसमैन भी हैं जैसे ज़्यादातर किसका यूज़ कर रहे हैं कि चेक वगैरह का यूज़ करते हैं, ड्राफ्ट वगैरह बनाए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, उनका यूज़ हो रहा है। ये सब किसके कारण पॉसिबल हुआ है? मनी के कारण। मेजर्स ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय, तो मनी के कारण ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलनी स्टार्ट हो गई। हम अपनी स्पेंडिंग वेल्थ इन टर्म ऑफ मनी, हम अपने पैसे को मनी के रूप में खर्च करना स्टार्ट कर दिया। और जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलनी स्टार्ट हो गई थी। और प्रॉफिट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने स्टार्ट हो गए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, बार्टर सिस्टम में बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी क्योंकि नेशनल इनकम में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था इनकम का, क्योंकि गुड्स को थोड़े ना नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करना था। तो मनी के आने के कारण ये चीज़ें जो है पॉसिबल होगी। हम क्या है इजीली जो है नेशनल इनकम में भी अपना जो है थोड़ा बहुत अपना हिस्सा जो है किया जा रहा था, जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था नेशनल इनकम में भी, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, मनी की हेल्प से। लिक्विडिटी कैपिटल का मतलब होता है कि लोगों ने, लिक्विडिटी का मतलब होता है जो जैसे कुछ एसेट्स कलेक्ट किए हुए हैं, जैसे हमारे पास घर है तो हमारा एक लिक्विडिटी कैपिटल है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अगर चाहें तो उसको सेल करके हमारे पास कैपिटल का रूप धारण करके आ सकती है। शॉप है, लैंड है, गोल्ड है, ये सारी क्या है? लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, लिक्विड की एसिड्स के रूप में हमने पैसे को इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, ये भी तो एक हाउस है, जैसे शॉप है, लैंड है, गोल्ड है, ये क्या है? एसिड्स हैं। तो कौन से एसेट्स हैं? कैपिटल के रूप में हमारे पास एसेट्स हैं। जब हमें ज़रूरत हो तो हम इनको देकर हमारे पास क्या आ सकती है? मनी। बट सर्टनली नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट ये मनी की फॉर्म में नहीं है, बट है हमारे पास एसेट्स हैं। जब हम चाहें इनको मतलब कन्वर्ट करवा सकते हैं पैसे में, सेल करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसके बदले में हमारे पास क्या आ जाएगा? मनी। ये हमारे मनी के फंक्शंस थे। और इसके साथ ही इसके दो और फंक्शन थे, एक स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस। अब देखो स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन में क्या था? स्टैटिक फंक्शन जो है इट रेफर्स टू, स्टैटिक फंक्शन में सच फंक्शंस ओनली हेल्प टू रेगुलेट द इकोनॉमिक सिस्टम। इसका यूज़ किया जाता है अपने इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। और ये दे डू नॉट इन्फ्यूज़ एनी एलिमेंट ऑफ डायनेमिक इनटू द सिस्टम, जो डायनेमिक एलिमेंट्स हैं उनको कोई भी प्रभावित नहीं करता स्टैटिक फंक्शन जो है। स्टैटिक फंक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है?
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जो हमने प्राइमरी या सेकेंडरी के फंक्शंस किए वो सारे किस में आ रहे हैं, स्टैटिक फंक्शन में। नेक्स्ट है डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी, क्या कौन कौन से हैं, क्या काम है उनका। टू रिमूव द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, हमारी इकोनॉमी में जो कीमतों का बढ़ना और कीमतों का कम होना है उसको रिमूव करना है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन करना है। इंटरनेशनल ट्रेड करना है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट करना है, प्राइस में स्टेबिलिटी लानी है, ये सब डायनेमिक के फंक्शन है। और स्टैटिक में प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं हमारे। तो नेक्स्ट हम अब करेंगे इसकी एडवांटेजेस, मनी की एडवांटेजेस कौन कौन सी है। सबसे पहले एडवांटेजेस मनी के हैं, इम्पोर्टेंस इन कंजम्पशन, मनी का यूज़ हम करते हैं कंजम्पशन करने के लिए। कंजम्पशन मतलब अपने खाने पीने वाली चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। तो अगर कंज्यूमर गेट इनकम, हिज इनकम इन टर्म ऑफ मनी, हम कंज्यूमर को अपनी इनकम किस टर्म के रूप में मिलती है, इनकम के रूप में, और वो उस इनकम को यूज़ करता है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस मनी को कंजम्पशन गुड्स पे स्पेंड करता है और जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन। इम्पोर्टेंस इन प्रोडक्शन, मनी के कारण जो है मनी का प्रोडक्शन में भी बहुत ही बड़ा योगदान है कि प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स। फिर मनी के कारण क्या हो गया, प्रोड्यूसर ने वही गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जिसके कारण उनको प्रॉफिट क्या हो रहे थे, ज़्यादा। तो जिस चीज़ से प्रॉफिट नहीं हो रहे थे उसको मतलब प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। और ये सब किसके कारण पॉसिबल था, मनी के कारण। अगर मनी ना होती तो प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर को बड़ी प्रॉब्लम आनी थी चीज़ों की प्रोडक्शन करने में। फ्रीडम फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ द बार्टर सिस्टम, हमें कन्वीनियंस हो गया था, कन्वीनियंट हो गया था, फ्रीडम मिल गई थी हमें बार्टर सिस्टम में, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। हमें एक एग्जैक्ट पर्सन ढूंढना पड़ता था कि जिसको हमारी वैल्यू वाली चीज़ चाहिए हो, और उस पर्सन को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता था। हम पैसे को स्टोर भी नहीं कर पा रहे थे, ना सेविंग कर पा रहे थे, तो लोड्स ऑफ टाइम एंड लेबर विच वॉज वेस्टेड इन बार्टर सिस्टम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें बार्टर सिस्टम से छुटकारा मिला था। हम फ्रीडमली अब मनी का यूज़ करके किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को लेना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, पैसे को स्टोर करके रखना चाहते हैं, ईजिली कर पा रहे थे। बेसिस ऑफ द क्रेडिट, अब मॉडर्न टाइम जो है ट्रेड डिपेंड करता है क्रेडिट पे, क्रेडिट कार्ड्स हैं जैसे ये वो। तो बार्टर सिस्टम में ये चीज़ जो थी प्रेजेंट नहीं थी, एब्सेंट थी, पॉसिबल नहीं था। एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मनी हैज़ फैसिलिटी द क्रेडिट क्रिएशन, मनी की हेल्प से क्रेडिट क्रिएशन भी पॉसिबल हो गया। इंपॉर्टेंस इन ट्रेड, मनी की हेल्प से हमने इंटरनेशनल ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। बार्टर सिस्टम में हम दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाते थे, मनी के बिना पॉसिबल नहीं था। जैसे ही पैसा आया तो उसके कारण ईज़िली हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। इम्पॉर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पहले हम अपना नेशनल इनकम में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं डाल पा रहे थे। जैसे ही मनी आई, मनी के कारण नेशनल इनकम में भी अपना कंट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। अगर हमने लेबर को पेमेंट करनी है, लैंड इंटरेस्ट देना है, वेजेस देने हैं, वो भी ईज़िली हम मनी के टर्म में दे पा रहे थे। ठीक है, पहले क्या था, अगर लेबर से काम करवाते तो उसको काम के बदले में उसको पैसे नहीं मिलते थे बल्कि कोई गुड्स दे देते थे। ठीक है, तो इसलिए मनी के कारण जो है डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी आसानी से होना स्टार्ट हो गया था। कैपिटल फॉर्मेशन बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, सेविंग भी नहीं हो रही थी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही थी। मनी के आने के कारण सेविंग भी होनी स्टार्ट हो गई एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी। सेविंग इज़ दैट पार्ट, सेविंग वो वाला हिस्सा होता है इनकम का जिसे हम खर्च नहीं करते बल्कि अपने पास सेव करके रखते हैं कि जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसको यूज़ करेंगे। और ये भी किसके कारण पॉसिबल हो पाया है, कैपिटल फॉर्मेशन भी मनी के कारण। ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस थी।